चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से। टॉपिक का नाम है चंपारण सत्याग्रह। ये मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह है। इसे इसे ये भी कहा जाता है कि इसके बाद ये गांधीयन एरा स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एज अ ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट किया था इंडिया में। उस वक्त वो क्या कर रहे थे, एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त वो लोग ये कह रहे थे कि जितने भी इंडियन फार्मर्स थे उनसे वो इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे। उसके जो कि बरार, अवध और बंगाल में 1750 के टाइम में वो इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे फार्मर्स से। और बरार जो था वो क्या था, बरार महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट था और अवध जो था वो उत्तर प्रदेश कहलाता था। इंडिगो क्या था, इंडिगो एक टाइप की डाई होती थी। तो इसका प्लांटेशन वो करवाते थे। तो और फिर उसका क्या करते थे, फिर उसको वो एक्सपोर्ट करते थे। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते थे, चाइना में, यूके, यूरोप में, यूरोप के ह्यूज पार्ट में वो इसको एक्सपोर्ट करते थे। फार्मर्स को यहाँ के कम पैसे देते थे और एक्सपोर्ट करके वो ज़्यादा पैसे इससे अर्न करते थे। उसके बाद हाँ, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जब पैसे मिल रहे थे और फार्मर्स को भी इसमें मतलब आमदनी हो रही थी तो वो लोग अपोज क्यों कर रहे थे। तो रीज़न ये था कि इंडिगो की प्लांटेशन जब किया जाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पानी की ज़रूरत होती थी। और जब इंडिगो की प्लांटेशन जिस लैंड पे होती थी वो लैंड जो थी वो इनफर्टाइल हो जाती थी। तो सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। इंडियन फार्मर्स और ब्रिटिश प्लांटर्स ने दोनों ने मिल कर के एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट का नाम क्या था, एग्रीमेंट का नाम था 3 कथिया सिस्टम। 3 कथिया का मीनिंग होता है 3 कट्ठा। जैसे हम लोगों के यूपी साइड बोला जाता है बिस्सा, तो उधर के साइड कट्ठा बोला जाता था। तो 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है या 20 बिस्सा, आप समझ लीजिए। तो उन लोग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये हुआ कि आपको मतलब 1 बीघे में करीबन 3/20 मतलब कि 3 बिस्से जो जगह है, 3 कट्ठा जो जगह है उस पर आपको इंडिगो प्लांटेशन करना है। बाकी रेस्ट ऑफ में आप कुछ भी करें, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ हो गई। तो ऐसे ही चलता रहा काफ़ी दिन तक। फिर 1915 में क्या हुआ, 1915 में क्या हुआ कि जर्मन्स जो थे उन्होंने एक आर्टिफिशियल डाई जो थी वो इंट्रोड्यूस की, जिसकी वजह से ये इंडिया में जो ऑर्गेनिक डाई जो ग्रो हो रही थी उसकी डिमांड कम हो गई। क्यों, क्योंकि जर्मन्स जो इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल डाई उन्होंने किया था तो उन्होंने काफ़ी लेस रेट पे किया था, जिसकी वजह से इंडियंस की जो ऑर्गेनिक डाई थी उसकी डिमांड कम हो गई। ऑब्वियसली अगर कम पैसे में कोई चीज़ अच्छी दे रहा है तो वो चीज़ें ज़्यादा होती है, लिए जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ, फॉरेन कंट्रीज़ ने ये जर्मन डाई की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये इंडियन इंडिगो जो है उसकी डिमांड घटने लगी। जब इसकी डिमांड घटने लगी तो ब्रिटिशर्स ने जो एग्रीमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अमाउंट नहीं पे किया फार्मर्स को, वो उन्होंने अमाउंट अपने से ही कम कर दिया। मतलब अपना एग्रीमेंट उनके हिसाब से चल रहा था, उनको जब सही लगे तो दे रहे थे, नहीं तो जैसे ही इसकी डिमांड कम हुई तो उसके बाद उन्होंने पैसा अपने से कम कर दिया एग्रीमेंट का, बिना कुछ सोचे समझे। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर इंडियंस जो फार्मर्स थे जो इंडिगो ग्रो कर रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई पैसे जब कम मिल रहे हैं तो वो क्यों ग्रो करेंगे, एक तो पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है, ऊपर से इनफर्टाइल भी हो जाती है उतनी एरिया। तो उन्होंने स्टॉप कर दी कल्टीवेशन इंडिगो की और वो अपने दूसरी खेती बाड़ी करने लगे। मगर अब 1917 आ गया, सॉरी 1915 आ गया था। अब 1915 आ गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी आगे बढ़ गई थी। तो अब ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे उन्होंने इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब पहले तो वो पैसे भी दे रहे थे, अब वो पैसे भी नहीं दे रहे थे और बोल रहे थे इंडिगो तो तुम्हें लगाना ही लगाना है, तुम्हें उसे तो मतलब इंडिगो की फार्मिंग तुम्हें करनी ही करनी है। और जब मन करे वो पैसे अगर लगता था तो दे देते थे, नहीं तो वो ज़बरदस्ती करा के इसकी फार्मिंग कराते थे। फिर कुछ लोकल लीडर्स जो थे वो चंपारण से साबरमती आश्रम पहुँचे। साबरमती आश्रम में कौन रहते थे, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने
अफ्रीका से जब वो आए थे तो उन्होंने, गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपना मतलब रहने का बनाया था। उसके बाद वहाँ पे लोकल लीडर्स जो चंपारण के थे वो गांधी जी के पास पहुँचे और उनको सिचुएशन बताई चंपारण की कि देखिए इंडिगो का पहले अमाउंट दे रहे थे तो हम लोग वो उसको फार्मिंग कर रहे थे, अभी अमाउंट मुझे हम लोग को बिल्कुल कम दे रहे तो अब हम लोगों ने फार्मिंग करना बंद कर दिया, तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने एक स्मॉल टीम बनाई जिसमें मतलब एफिशिएंट लॉयर्स थे जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और ब्रज किशोर प्रसाद। फिर गांधी जी ने क्या किया, अपनी टीम के साथ साबरमती से लेकर के उन्होंने चंपारण तक डेस्टिनेशन ये कवर किया और वहाँ पहुँचे। फिर गांधी जी चंपारण किस डेट को पहुँचे हैं, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुँचे हैं। उन्होंने वहाँ की, सबसे पहले वो गए तो वहाँ की उन्होंने सिचुएशन एनालाइज़ की और देखा कि वहाँ पे सिचुएशन अभी क्या चल रही है। फिर गांधी जी ने अपनी टीम के साथ स्टार्ट किया चंपारण में सर्वे करना। चंपारण के साथ साथ उन्होंने जितने आसपास के विलेजेस जो थे उसकी भी सर्वे करना, उनकी विलेजर्स की सिचुएशन कैसी है, कैसे वो मतलब अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और उनका सोशल स्टेटस क्या है, वो लैंड जो यूज़ कर रहे हैं वो उनकी अपनी लैंड है या नहीं, उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, ये सारी चीज़ उन्होंने एनालाइज़ की, उससे रिलेटेड उन्होंने सर्वे किया। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट को, वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लगे तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। अप्रैल में ही 1917 में उन्होंने अरेस्ट कर लिया गांधी जी को। किस लिए अरेस्ट किया कि भाई वो अनरेस्ट उस एरिया में कर रहे हैं, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी को उसी कोर्ट में, मोतीहारी कोर्ट में, वहाँ पे पेश किया गया, जहाँ पे अराउंड आप देख सकते हो 2000 विलेजर्स कोर्ट रूम में मौजूद थे। कोर्ट एकदम खचाखच भरा हुआ था। जब ये बात गवर्नर को पता लगी बिहार की तो उन्होंने बोला कि भाई गांधी जी को इस केस से मतलब हटा दिया जाए, मतलब उनके ऊपर जो केस लगाया है उनके वो वापस ले लिया जाए और गांधी जी को फ्री कर दिया जाए। और जो कलेक्टर थे उन्होंने गांधी जी को बोला ठीक है, आप सर्वे करना चाहते हैं आप सर्वे कीजिए, इंक्वायरी कीजिए। फिर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने टीम फिर से बनाई और उसके सर्वे किया और 4000 फाइल्स चंपारण के लोकल अथॉरिटी को दिया। उस फाइल में क्या था, उस फाइल में जितनी भी उन्होंने सर्वे किया था और जितने भी विलेजर्स थे जिनके थ्रू उन्होंने सर्वे किया था, जिनके उससे पूछताछ उन्होंने की थी, उनके सिग्नेचर भी मौजूद थे। फिर गांधी जी का इतना एफ़र्ट, उनकी टीम का इतना एफ़र्ट ये बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अब एक कमीशन बैठाई, उसको क्या कहा गया, इंडिगो कमीशन कहा गया। और उसमें गांधी जी भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे उस कमीशन में। और फिर इंडिगो कमीशन जब बना तो बिहार और उड़ीसा के लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये पास हुआ। और फिर एक चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हुआ जो कि 4 मार्च 1918 को पास हुआ है। चंपारण एग्रेरियन एक्ट में ये जो 3 कठिया सिस्टम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फार्मर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसको वो बाद में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी फॉलो नहीं कर रही थी, उसको अबॉलिश कर दिया टोटली। और फार्मर्स को इससे रिलेटेड कंपनसेशन भी दिया गया। और ये गांधीयन एरा का ये बिगनिंग मानी गई और ये गांधी का ये फर्स्ट विक्ट्री भी मानी गई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।